Dear students, I hope you are fine. लर्निंग के इस प्रोसेस में हम आपको वेलकम कहते हैं और हमने पंक्चुएशन को डिटेल से लर्न करने का जो प्रोसेस शुरू किया है उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं और ये पंक्चुएशन का हमारा पार्ट 8 है। अपने प्रीवियस पार्ट 7 के अंदर हमने कॉमास के 22 रूल्स तक पढ़ लिया था, तो अब हम कॉमास का रूल नंबर 23 पढ़ते हैं। कॉमास का रूल नंबर 23, commas are used before and after a word or a phrase or a clause that interrupts the flow of a sentence। अगर किसी सेंटेंस या क्लास के अंदर कोई एक वर्ड आ जाए, कोई एक फ्रेज़ ऐसा आ जाए या कोई क्लास एक ऐसी आ जाए जो उस सेंटेंस के फ़्लो को डिस्टर्ब कर रही हो, इंटरप्ट कर रही हो, उस सेंटेंस के फ़्लो में खलल डाल रही हो, तो फिर उस वर्ड को या फ्रेज़ को या क्लास को इन्वर्टेड कोमा में सराउंड कर देंगे, यानी कि उस वर्ड, फ्रेज़ या क्लास से पहले भी कोमा और बाद में भी कोमा को यूज़ कर देंगे। For example, I am, as you have probably noticed, very nervous about this matter। तो इस एग्ज़ाम्पल में अगर as you have probably noticed, अगर इसको इन्वर्टेड कोमा में सराउंड नहीं किया होता तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती, इसीलिए इस क्लास को हमने इन्वर्टेड कोमा में सराउंड कर दिया है। इसी की हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, जॉन्स स्टोरी वाज इन सेवरल वेज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इन सेवरल वेज को कोमा के अंदर अगर मेंशन ना किया होता, कोमास इससे पहले और बाद में कोमा का यूज़ ना किया होता तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती। तो इसीलिए हमने इन सेवरल वेज, इन 3 वर्ड्स को, ये एक फ्रेज़ है, प्रीपोजिशनल फ्रेज़, तो इसे हमने कॉमास में सराउंड कर दिया है। इसी तरह हमारी इसी की थर्ड एग्जांपल है, द मिनिस्टर सेड दैट एफर्ट्स वर बीइंग मेड टू स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़ फ्रॉम अब्रॉड, हाउएवर ही सेड 63% ऑफ द केसेस वर रिपोर्टेड थ्रू लोकल ट्रांसमिशन। तो इस एग्जांपल के अंदर ही सेड का जो वर्ड है, जो हाउएवर के बाद मेंशन किया गया है, यानी कि ही सेड एक क्लाज है, तो अगर कोमा का यूज़ ना होता तो ये हमारे सेंटेंस के फ़्लो को इंटरप्ट करता, तो इसीलिए हमने ही सेड जो एक क्लास आई है इसको कोमा में सराउंड कर दिया है। तो जब किसी क्लास या सेंटेंस के अंदर कोई एक सिंगल वर्ड या कोई फ्रेज़ या क्लास एक ऐसी हम मेंशन करना चाहते हैं और अगर उस क्लास, वर्ड या फ्रेज़ से सेंटेंस का फ़्लो इंटरप्ट हो तो हम उस फ्रेज़, सेंटेंस या क्लास को इन्वर्टेड कोमास में सराउंड कर देंगे। कोमा का रूल नंबर 24, अ कोमा इज़ यूज्ड टू सेपरेट 2 क्लासेस इफ़ इट हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन। इस रूल का मतलब ये है कि अगर एक ही सेंटेंस के अंदर 2 क्लासेस आई हैं और अगर उन 2 क्लासेस के बीच में कोमा का यूज़ ना करके कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, बात को समझने में कन्फ्यूजन आती है, तो फिर उन दोनों क्लासेस के बीच में कोमा का यूज़ कर देंगे, यानी कि एक क्लास के बाद कोमा को यूज़ कर देंगे, दूसरी क्लास को उससे सेपरेट कर देंगे। तो अगर कन्फ्यूजन रिमूव होती है तो कोमा को यूज़ कर देंगे। यानी कि अगर एक ही सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस आई हैं और उनमें कोमा का यूज़ किसी रूल के मुताबिक नहीं होता, लेकिन उनको पढ़ने से अगर सेंटेंस में की बात समझ में नहीं आती, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो अगर कोमा लगाने से कन्फ्यूजन रिमूव हो सकती है तो वहाँ पे कोमा को यूज़ हम कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई चोज़ द कलर्स रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू वाज हिज फर्स्ट चॉइस। अगर हम ग्रीन के बाद कोमा को यूज़ ना करते तो फिर हमें बात को समझने में कन्फ्यूजन क्रिएट होती। तो इस सेंटेंस के अंदर 2 क्लासेस आई हैं, तो इन दोनों क्लासेस को हमने कोमा की मदद से रिमूव कर दिया है, तो कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो चुकी है।
इसी तरह हमारी सेकंड एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू विज़िट चाइना, जापान एंड कोरिया एंड टर्की विल बी माई लास्ट डेस्टिनेशन। तो अगर कोरिया के बाद कोमा को यूज़ ना किया होता और आगे कंटिन्यूसली एंड टर्की विल बी माई लास्ट डेस्टिनेशन लिख दिया जाता तो बाद में थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती थी। तो इसीलिए आई एम गोइंग टू विज़िट चाइना, जापान एंड कोरिया ये एक क्लाज़ है और आगे टर्की विल बी माई लास्ट डेस्टिनेशन ये दूसरी क्लाज़ है। तो इसीलिए कोरिया के बाद हमने कोमा को यूज़ कर दिया है कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, कन्फ्यूजन से बचने के लिए। कॉमा का रूल नंबर 25, द फॉलोइंग वर्ड्स आर सराउंडेड विद कॉमास व्हेन दे कम इन अ क्लास और इन अ सेंटेंस। कुछ वर्ड्स हैं जो किसी क्लास या सेंटेंस में अगर आ जाते हैं तो उनसे पहले भी कॉमे का यूज़ करेंगे और उसके बाद भी उनके बाद भी हम कॉमा को यूज़ करेंगे। नेमली का वर्ड है, आई ई का वर्ड है जिसे दैट इज़ पढ़ा जाता है, ई जी का वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल या फॉर इंस्टेंस, और आई के बाद भी पीरियड है और ई के बाद भी पीरियड होता है। और इसी तरह जो ई जी है, ई के बाद भी पीरियड होगा और जी के बाद भी पीरियड होगा। तो जब किसी क्लास या सेंटेंस में नेमली का वर्ड आए, आई ई आ जाए, ई जी आ जाए, तो फिर हम इनको कॉमास में सराउंड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू ब्रिंग मैनी आइटम्स। फॉर एग्जांपल, स्लीपिंग बैग्स, पेन्स एंड वार्मिंग क्लॉथ्स। तो ई जी को हमने कॉमास में सराउंड किया है। जब कॉमास में सराउंड करेंगे तो पीरियड को हटाना नहीं है, इनके साथ पीरियड ऐसे ही लगते हैं। इसी की हमारी सेकंड एग्जांपल है, आई विल नॉट अटेंड ऑफिस टुमारो, दैट इज़ 18 जुलाई 2020। और इसी तरह थर्ड एग्जांपल है, क्वेश्चंस आर ऑफ टू टाइप्स नेमली ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। तो जब नेमली का वर्ड आए, आई ई आ जाए जिससे दैट इज़ पढ़ते हैं और ई जी आ जाए जिसे फॉर एग्जांपल या फॉर इंस्टेंस पढ़ते हैं, तो फिर इनको कॉमास में सराउंड कर देंगे। अब हम कॉमा के रूल नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। कॉमा का रूल नंबर 26 ये कहता है, द वर्ड्स दैट इंटरप्ट अ कोटेड सेंटेंस आर सराउंडेड विद कॉमास। कोटेड सेंटेंस ऐसा होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ हो, और ये बात आपने नरेशन में सीख चुके हैं कि कोटेड सेंटेंस क्या होता है। यानी कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन है उसे हम कोटेड सेंटेंस कह सकते हैं। तो यानी कि जब एक क्लास या सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेंशन की जाए तो वो कोटेड सेंटेंस या क्लास होगा। तो जब कोटेड सेंटेंस या क्लास को इंटरप्ट करना हो, उनके बीच में कोई एडिशनल वर्ड हमें लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर हम जो एडिशनल वर्ड बीच में लगा देंगे उनको कॉमास में सराउंड कर दिया जाएगा और हमारा कोटेड सेंटेंस जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, वाई आई आस्क्ड डू यू ऑलवेज फॉरगेट टू डू इट। अब हमारा कंप्लीट एक कोटेड सेंटेंस इस एग्जांपल के मुताबिक ये था, वाई डू यू ऑलवेज फॉरगेट टू डू इट। तो अब आई आस्क के वर्ड हमने इजाफी लगा दिए हैं और इनको कोटेड सेंटेंस के बीच में ले आए हैं, तो इनको कॉमास में सराउंड कर देंगे। तो जब एक कोटेड सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हुए सेंटेंस को उसके बीच में कोई हम अपनी तरफ से वर्ड ऐड करना चाहते हैं तो उन वर्ड्स को कॉमास में सराउंड कर देंगे, उन वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे भी नहीं। तो जब कोटेड सेंटेंस डिवाइड हो जाएगा तो फिर जो डिवीजन बनेगी उसकी, उन दोनों को इन्वर्टेड कॉमा में हम मेंशन कर देंगे। जैसे वाई का वर्ड है तो वाई को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है हमने, फिर आगे आई आस ये हमने अपनी तरफ से इजाफी वर्ड लगाए हैं, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना बल्कि कॉमा में सराउंड करना है। और आगे वाई के बाद जो बाकी जो हमारा कोटेड सेंटेंस बचा था उसको लिख देंगे और उसका पहला अल्फ़ाबेट हम कैपिटल नहीं करेंगे जैसा कि डू इस एग्जांपल में है। इसी की हमारी सेकंड एग्जांपल है, नो ही थॉट आई कैन नॉट फेल इन माई टेस्ट।
तो ये हमारा एक्चुअली कोटेड सेंटेंस था, नो आई कैन नॉट फेल इन माई टेस्ट, नहीं मैं अपने टेस्ट में फेल नहीं हो सकता। तो हमने बीच में ही थाट के वर्ड लगा दिए, नो नहीं, ही थाट उसने सोचा, आई कैन नॉट फेल इन माई टेस्ट, तो ही थाट को इन्वर्टेड कोमा में हमने सराउंड कर देना है, लेकिन उसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं रखना। कॉमास का रूल नंबर 27, a comma is used after a noun clause whether subject or object when it precedes the verb। इस रूल का मतलब ये है कि अगर एक नाउन क्लास चाहे वो सब्जेक्ट का काम कर रही है चाहे वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, एक नाउन क्लास चाहे वो सब्जेक्ट का काम कर रही है चाहे वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, अगर वो वर्ब से पहले आई है तो फिर उस नाउन क्लास के बाद कॉमा को हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इज़ येट टू बी डिसाइडेड। तो अब यहाँ पे हु इज़ रिस्पॉन्सिबल ये एक क्लास है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रही है इस सेंटेंस के अंदर, तो इसके बाद हमने कॉमा को यूज़ किया है, ये वर्ब से पहले आ गई है, इज़ हमारी मेन वर्ब है और उससे पहले ये क्लास आ गई है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रही है, यानी कि नाउन क्लास है, तो उसको हमने नाउन क्लास के बाद कॉमा को यूज़ करना है। इसी तरह हमारी सेकंड एग्जांपल है, दैट यू आर एन ऑनेस्ट मैन कॉमा आई नो। तो अब हमारी मेन वर्ब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली नो है और नो से पहले दैट यू आर एन ऑनेस्ट मैन ये एक नाउन क्लास आ गई है जो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो हमने इसके बाद भी कॉमा को यूज़ किया है। तो अगर वर्ब से पहले नाउन क्लास आए, चाहे वो सब्जेक्ट का काम करे चाहे वो ऑब्जेक्ट का काम करे, तो उसके बाद हम कॉमा को यूज़ करते हैं। अब हम कॉमा का रूल नंबर 28 देखते हैं। कॉमा का रूल नंबर 28 ये कहता है, इफ़, ये गलती से इट लिखा गया, इफ़ होना चाहिए, इफ़ अ क्लास और अ सेंटेंस हैज़ अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट फ्रेज, कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट इट। अगर किसी क्लास या सेंटेंस में एब्सोल्यूट फ्रेज आ गया है जिसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी कहते हैं, तो फिर चाहे वो किसी क्लास या सेंटेंस में पहले आया है या बाद में, तो उसके बाद यानी कि अगर पहले आया है क्लास या सेंटेंस का स्टार्ट हमने एब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से लिया है, तो उसके बाद कॉमा का यूज़ करेंगे। और अगर क्लास या सेंटेंस पूरी होने के बाद साथ ही हमने एब्सोल्यूट फ्रेज लिखा है बाद में, तो फिर उससे पहले कॉमा को यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ गर्ल वाज वॉकिंग बिसाइड द बीच, हर आइज़ शोइंग सैडनेस। तो इस एग्जांपल में हर आइज़ शोइंग सैडनेस ये एक एब्सोल्यूट फ्रेज़ है, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, तो इसे हमने बाकी क्लास से कॉमा के ज़रिए सेपरेट किया है। सेंटेंस एक ही है लेकिन बाकी पोर्शन से सेपरेट करना है इसे। इसी तरह हमारी इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, असलम वाज कमिंग टुवर्ड्स मी, हिज हैंड्स होल्डिंग सम पेपर्स। तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट फ्रेज़ को हमने बाद में मेंशन किया है, तो उसके बाद कॉमा लगा देंगे, बाकी पोर्शन से उसको सेपरेट कर देंगे। तो अगर एब्सोल्यूट फ्रेज़ को हम पहले भी लगा दें तो फिर उसके बाद कॉमा को यूज़ करेंगे और बाकी जो बात होगी हमारी वो सेपरेट कर देंगे कॉमा की मदद से। कहने का मकसद ये है कि अगर एब्सोल्यूट फ्रेज़ हम शुरू में लिख देते हैं तो उसके बाद कॉमा आएगा, और अगर एब्सोल्यूट हम बात करने के बाद एंड पे लिख देते हैं किसी क्लास के एंड पे, और यहाँ पे ये जो दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रेज़ या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ये बाद में रखे गए हैं, तो बाद में अगर रखने हैं क्लास के तो फिर उनसे पहले कॉमा, क्लास से पहले रखने हैं तो फिर उन एब्सोल्यूट फ्रेज़ या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद कॉमा को यूज़ करेंगे। असल मकसद है कि बाकी जो बात हो रही है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में जो बात हो रही है उस बात को दूसरी बात से अलहदा करना, तो वो कॉमा की मदद से हम इसे सेपरेट कर देंगे। तो इस रूल नंबर 28 के साथ हमारा कॉमा का तकरीबन ज़्यादातर पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कॉमा के ये 28 रूल्स आप जब इन वीडियोस को बार बार वॉच करेंगे
तो अगर कोई रूल आपको सही समझ में नहीं आया तो बार बार वॉच करने से आपका इनके बारे में इन 28 रूल्स कॉमास के जो हैं इनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। तो कॉमा का यूज़ हमारा कंप्लीट हुआ। तो पंक्चुएशन की अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क के यूज़ को पढ़ेंगे। तो इल्म हासिल करते रहिए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर, और प्रैक्टिस भी करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। अपनी इसी बात के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।